कान्यकुब्ज कन्नौज नगर में एक ब्राह्मण देवता रहते थे। उनका नाम था अजामिल। माता पिता के बड़े भक्त थे और पिता के लिए नित्य अग्निहोत्रादि के लिए समिधा लेने जाया करते थे। एक बार वो पिताजी के लिए समिधा लेने जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक नर्तकी को एक पुरुष के साथ बड़े हाव भावपूर्ण ढंग से बातचीत करते देखा। उनके मन में भी विकार आ गया। हर व्यक्ति को अपनी दृष्टि बड़ी पवित्र रखनी चाहिए, क्योंकि समस्त दोष दृष्टि के द्वारा ही आते हैं। उन्होंने देखा और अजामिल का मन विक्षुब्ध जैसा हो गया। अब वो उन्होंने घर आकर के ग्रह का त्याग कर दिया और उसी नर्तकी के यहाँ पहुंच गए। नर्तकी ने देखा कि ये तो ब्राह्मण कुल से है। कहने लगी, महाराज क्या भोजन पानी क्या व्यवस्था की जाए, कहे तो कहीं से मंगवाए। अरे बोले नहीं, जो बनेगा सो हम पा लेंगे। बिना विचार के इधर उधर सब जगह भोजन करना भी विवेक को भ्रष्ट कर देता है। इसलिए जो शुद्ध हो, जो पवित्र हो, वही आहार लेना चाहिए। अजामिल अब उसी के यहाँ रहने लगे धीरे धीरे और उस नर्तकी से उन्हें कई संतानें उत्पन्न हुई। अब इतने बड़े परिवार के भरण पोषण के लिए कोई ना कोई उद्योग तो करना पड़ेगा, तो लूट मार करने लगे, राज नहीं करते। अजामिल का आतंक छा गया चारों तरफ। एक बार वृंदावन से ऋषियों की टोली आ रही थी। उन्होंने देखा ये सारे संत आ रहे, कुछ गांव के बाहर चरवाहे दो चारण कर रहे थे। उन्हीं चरवाहों से पूछा, भैया इस गांव में कोई कुलीन व्यक्ति हो तो हम उसके यहाँ जाए, आज प्रसाद वही होगा। चरवाहों ने सोचा इसी जगह भेजेंगे महात्मा जी की, आज भरा ही पेट मिलेगा। बोले हमारे गांव में तो भैया और कोई कुलीन है नहीं, अजामिल भैया है और इतने उदार है कि पूछो नहीं, ब्राह्मण है वो। और एक दिन रुको और चाहे पखवाड़ा रुक जाओ, और वो व्यवस्था होती है कि भैया हम तो संतों ने सोचा कोई परम भक्त होगा। अब तो भगवान का नाम संकीर्तन करते पहुंच गए और जय हो अजामिल भैया की। अब इस तरह हो भाई, जिसके यहाँ खाना पीना कुछ ना कुछ प्रशंसा उसकी करनी चाहिए और भोजन की प्रशंसा जरूर करनी चाहिए। और भोजन बनाने वाला और सुष्ट भोजन बनाएगा। और कहीं नुक्स निकाल दी कि आप तो मिर्च ज्यादा है, तो आप तो मसाले नहीं है। अगले दिन से और डोला मिर्च, जय जय। मिर्च की तीक्ष्णता के कारण माइक बंद हो गया। जय जय श्री राम। जय 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 जय। तो इस तरह संत गए और उन्होंने कहा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब वो देवी जी निकली और देखा तो संतों की मंडली। अंदर से मन तो बड़ा प्रसन्न हुआ। सोचने लगी कि आज हमें हमारे पहले के कोई पुण्य जागृत हो गए हैं। ऐसे पुण्य आत्मा हमारे जैसे पापी के यहाँ आ गए हैं तो कितना बड़ा पुण्य है। मन गदगद हो गया। लेकिन सोचने लगी कि इनसे झूठ ना बोलूंगी। प्रणाम किया सबको। कहने लगी, भगवान आपके चरण पड़ने से आज मेरा घर तीर्थ हो गया। हमें लगता भगवान की बड़ी कृपा है जो आपके चरण पड़े हैं, अब हमारा कल्याण होने वाला है। लेकिन महाराज आप गलत जगह आ गए। हमारा जीवन बड़ा अपवित्र है। मैं तो नर्तकी हूँ और ये जो मेरे पतिदेव हैं, इनका आहार व्यवहार आचरण वैसे जाति के ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मणों वाला नहीं है। इनके आचरण सब ब्राह्मणेतर है।
खान पान भी इनका अच्छा नहीं है, रहन सहन अच्छा नहीं है, संध्या गायत्री वाली तो कोई बात ही नहीं। ये सुना, संतों ने कहा रहे ऐसे पापी के हाथ हम पानी भी न पिएंगे, भोजन की तो बात जाने दो। संत जाने लगे तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। सोचने लगी कि अगर हमारा जीवन पवित्र होता तो आज हमारे द्वार से संत विमुख न जाते। संतों का हृदय बड़ा दयालु होता है। उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, हम जब तक करते रहते हैं भगवान की कृपा होगी। आज से देखो, किसी को भी पीड़ा न देना यही संत का पहला लक्षण है। उन्होंने कहा बेटी तुम चिंता न करो, हमारे लिए आटे भाटे की व्यवस्था कर दो, हम यही आप टिक्कर लगाएंगे। अब जो उस टोली के मुखिया थे उन्होंने कह दिया तो उनके आग्रह को कोई टाल न पाया। अब तो क्या बढ़िया भोजन प्रसाद बना, अब बढ़िया ठाकुर जी को भोग लगाया। तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयामि ग्रहण संतो भुक्ता प्रसीद परमेश्वर। प्रभु को भोग लगाया, अब भोग लगा के पाया बढ़िया। और जैसे भोजन पा के उठे तब तक अजामिल भैया आ गए। देखा दरवाजे पे टोली, उन्होंने कहा जी बाबरी तेरी मती मारी गई है, ये जो कमा के लाते हैं मुस्तंडों को खिलाने के लिए। उसने डांटा कि ऐसा न कहो, संत आए हैं। एक संत ने कहा महाराज आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, देवी जी खिला रहे तो आप क्यों परेशान हो रहे हो। तब तक उसने संकेत किया अरे यही तो घर के मालिक है। अरे बोले भैया बड़े सही समय से आ गए हो, बड़ा अच्छा किया। अरे आपकी देवी जी का स्वभाव तो क्या कहना, इतना बढ़िया भोजन प्रसाद किया, मन गदगद हो गया, बड़े धर्मात्मा हो। अब एक काम करो, हम कल्याण करेंगे तो आपका पूरा पूरा करेंगे। देवी जी ने भोजन करा दिया, दक्षिणा वाला काम आप कर दो। अब किसी संत को ब्राह्मण को भोजन कराए तो बिना दक्षिणा के अधूरा होता है। तो महाराज ऐसा करो दक्षिणा आप दे दो। अजामिल भैया ने कहा महाराज मती मारी गई है आपकी, भूत से पूत लेना चाहते हो, अरे बाहर मिल जाते तो ये जोड़ी झंडा भी तुम्हारा हम छीन लेते। अब तुम भी घर में हो इसलिए कोई बात नहीं है, इसलिए चुपचाप निकल लो, भोजन कर लिया तो बड़ा अच्छा किया। अरे बोले हम ऐसे वैसे संत नहीं है भैया, आप बिना कल्याण किए जाएंगे नहीं, बिना दक्षिणा के न जाएंगे। अजामिल ने सोचा ये तो गले पड़ गए। बोले उन्होंने सोचा ये महाकंजूस है, देने वाला है नहीं। बोले ऐसा करो आप एक वचन दे दो हमें। बोले क्या वचन। बोले वचन ये कि तुम्हारी पत्नी के पुत्र होने वाला है, ये पुत्र हो तो इसका नाम रख देना नारायण। बोले महाराज ये तो और अच्छा हुआ, अरे संतान का कोई ना कोई तो नामकरण करने पड़ेगा और मैं नारायण नाम रख दूंगा। एक झंझट और समाप्त हुआ कि लड़के के जन्म के बाद पंडित जी के पास पत्र खुलवाने जाएंगे नामकरण के लिए, तो नाम तो पहले से है तो वो भी बचता ही है, लाभ ठीक है। बोले महाराज ये वाली दक्षिणा दे दीजिए। इतने के बाद संत चले गए। देखिए एक क्षण का सत्संग कितना महत्वपूर्ण है। अब पुत्र उत्पन्न हुआ, पुत्र का नाम नारायण दिया। नारायण 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 नारायण, सतत नारायण नाम, नारायण ये ले आओ, नारायण वो ले आओ, नारायण ये करो। अब नारायण का नाम लेते लेते मन और जीवा उसकी पवित्र हो गए। एक समय वो बीमार पड़ गया। बीमार पड़ गया तो देखता है कि यमराज के दूत आ गए हैं उसको पकड़ने के लिए। कोई तो उदर में बैठ गए, कोई सीने में बैठ गए, कोई मुंह में हाथ डाल करके प्राण का आकर्षण कर रहे हैं, और ये सब वो पड़े पड़े देख रहा है। अब तो वो जोर से चिल्लाने लगा, कहता ओ नारायण ओ नारायण ओ नारायण आओ आओ, ये काले काले काल दूत हा मुझको डर पाते हैं। ओ नारायण ले बचा मुझे, मुझको पकड़े ले जाते हैं। ओ नारायण ओ नारायण इनको छाती से उधर करो। ओ नारायण इस दीनहीन की
ओ नारायण ओ नारायण ओ नारायण आओ। इस तरह जब आर्त होकर के उसने पुकारा, फिर क्या था, प्रभु के पार्षद वही आ गए और एक थप्पड़ लगाया उनके दूतों को, यम के दूतों को कहा तुम किनारे हो जाओ। यम के दूतों ने कहा भैया आप लोग हो कौन? बोले हम भगवान के पार्षद हैं। बोले पार्षद हो तो हमारे काम में आप पड़ंगेबाजी क्यों कर रहे हो? आज तक हम किसी को पकड़ने गए हैं तो आज तक किसी ने रोका नहीं है। अरे तो बोले तुम लोग पापियों को पकड़ने जाते हो तो पापी को पकड़ो, ऐसे पुण्यात्मा को क्यों पकड़ रहे हो? अरे बोले भैया आपको गलत सूचना मिली है, पुण्यात्मा नहीं ये सबसे बड़ा पापी है, जीवन में इसने पाप के अतिरिक्त कुछ किया नहीं। बोले ये पापी कैसे हो सकता है जब इसकी जिह्वा पर नारायण का नाम आ गया? अरे बोले भैया आपको धोखा हो रहा है, ये इसने नारायण जो नाम लिया है ये अपने पुत्र का नाम लिया है, इसके पुत्र का नाम नारायण है। पार्षदों ने कहा एक बात ये बताओ कि हमारे नारायण पहले हुए हैं कि इसका पुत्र पहले हुआ? बोले आपके नारायण तो आदि है। बोले जो वस्तु की सामर्थ्य होती है, जो वस्तु की शक्ति होती है, वो ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। जैसे बिजली है, तो बिजली का काम है करंट देना। अब इसको आप जानबूझ के छुओगे तो भी करंट मार देगा और अनजान में छुओगे तो भी करंट मारेगा। अग्नि को आप जानबूझकर छुओगे तो भी हाथ को दग्ध कर देगी, अनजान में छुओगे तो भी दग्ध कर देगी। तो कहने का मतलब ये है कि नारायण नाम का गुण है कि जो भी नारायण का नाम लेता है उसके समस्त पाप दग्ध हो जाते हैं। तो जब इसने नारायण का नाम ले लिया तो पाप कैसे रह गए? इस तरह डांट करके उन्होंने यम के दूतों को भगा दिया। अब अजामिल ये सब बड़े बड़े देख रहा है, उसने देखा जब यमदूत गए यमराज के पास तो कहने लगे महाराज सबसे पहले तो आप ये बताओ आप ही संसार के मुखिया हो कि कोई दूसरा है? यमराज ने कहा मैं तो मुखिया नहीं हूं, मैं तो सेवक हूं भगवान का। बोले महाराज आज पहली बार हमारे काम में किसी ने रोड़ा अटकाया है। हम जब उस पापी अजामिल को पकड़ने गए तो 4 चमकीले चमकीले पीतांबर धारण किए हुए देवदूत आए, उन्होंने हमारी पिटाई भी की और हमें भगा दिया। तो कहने लगे उन्होंने क्या कहा? अरे बोले कुछ नहीं, अपने पुत्र को पुकार रहा था, वो उनके पुत्र का नाम नारायण था इसलिए नारायण नारायण बार बार कह रहा था। बोले ये नाम धीरे से लेना, अगर इस नाम का जप करोगे तो जितना मेरा पूरा नर्क खाली हो जाएगा। जिसके कान में पड़ेगा, जिसकी जीवा से उच्चरित होगा वो फिर नरकगामी नहीं हो सकता। तब तो उन पार्षदों ने कहा ये बताइए कि हम किसको पकड़े किसको ना पकड़े? तब तो यमराज ने कहा देखो हम तुम्हें बता देते किसको पकड़ के लाओ किसको ना लाओ। कहते जिह्वान भक्ति भगवत गुण नामधेयम् चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम्। जिसकी जीवा से भगवान का नाम उच्चरित नहीं होता, जो मन से कभी भगवान का नाम नहीं लेता और जो कभी तीर्थों में नहीं जाता। अब बोले महाराज जो कथा सुनने आए, भगवान की कथा सुने, बोले उनकी तरफ तो भूल के कभी देखना नहीं। जो सत्कर्म करने वाले हो उनको कभी पकड़ के न लाना। ये मंगलमय आख्यान सुखदेव मुनि ने परीक्षित को सुनाया। अजामिल के आख्यान के माध्यम से नाम महिमा का वर्णन किया
कि हमारे द्वारा जान में अनजान में जितने भी पाप होते हैं उन पापों का प्रायश्चित नाम जप से हो जाता है। इसलिए नाम महिमा के महत्व को बताया। इसके उपरांत परीक्षित जी कहते हैं कि महाराज, हमने सुना है कि देवताओं और असुरों का संग्राम हुआ था, उसका कारण क्या था? ये सुनकर के परीक्षित जी ये बात सुन के सुखदेव मुनि कहने लगे, राजन, ये कथाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन सब पे प्रकाश डाल पाना संभव नहीं होता किसी भी वक्ता के लिए। लेकिन व्यास और समास दोनों शैलियों का सहारा लेते हुए यथाशक्ति कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक प्रकाश कथाओं पर पड़े। परीक्षित की बात सुन करके सुखदेव मुनि ने कहा कि एक बार का पावन प्रसंग है। इंद्र अपनी सभा में बैठे हुए थे और उसी सभा में सांध्यगण, देवगण, सभी ऋतुगण सभी बैठे हुए हैं। और इतने बड़े ऐश्वर्य को देख करके इंद्र के मन में अहंकार हुआ। और अहंकार ऐसा हुआ कि देव गुरु बृहस्पति आए, उन्हें प्रणाम नहीं किया। जब गुरुदेव को प्रणाम नहीं किया तो गुरुदेव रुष्ट हो गए। जय जय। सितारा सितारा जय श्री राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। गुरुदेव रुष्ट हुए। इधर इंद्र को अपनी त्रुटि का बोध हुआ, गुरुदेव को मनाने गए, लेकिन गुरुदेव तो अंतर्ध्यान हो गए। जब गुरुदेव अंतर्ध्यान हुए, इधर ये बात दैत्यों को पता लगी। दैत्यों ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। देवगण मेरुगिरी की कंदराओं में जाके छुपे। देवताओं को ब्रह्मा जी के द्वारा सलाह दी गई, बिना गुरु के, बिना आचार्य के तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तो आप ऐसा करो, त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को गुरु बना लो। विश्वरूप को गुरु बना लिया। विश्वरूप के 3 सिर थे और उन्हें नारायण कवच सिद्ध था। आकर के देवताओं को नारायण कवच से उन्होंने सुरक्षित कर दिया। अब दैत्यों की पराजय होने लगी तो दैत्यों ने सोचा कि देवताओं को कैसे जीता जाए। एक दैत्य ने आकर के गुरुदेव के कान में कह दिया विश्वरूप के कि गुरुदेव, हम आपके मातृ कुल के हैं, हम आपके मामा के यहाँ हैं, आप गुप्त रूप से हमारे निमित्त भी आहुति दिया करो। इस तरह चुपचाप विश्वरूप ने दैत्यों के निमित्त भी आहुति देनी शुरू कर दी। जब दैत्यों के निमित्त आहुति देने लगे तो देवताओं का तेज क्षीण होने लगा। ये बात इंद्र को पता चली। इंद्र ने तलवार से विश्वरूप के सिर तीनों काट दिए। जब तीनों सिर काट दिए तब ब्रह्म हत्या लग गई इंद्र को। देवताओं ने उनसे तीनों से, एक से कपिंजल, लावा इत्यादि तीन पक्षी उत्पन्न हुए। उस हत्या के 4 भाग किए उन्होंने।
एक भाग जल को दिया, जल में शैवाल होता है और सतत प्रवाहित रहने से उसकी शुद्धता का वर भी दिया। दूसरा भाग वृक्षों को दिया, वृक्ष में गोंद होता है, वो हत्या है। तीसरा भाग पृथ्वी को दिया कि पृथ्वी जहां जो ऊसर भूमि होती है वो अपवित्र होती है, और महिलाओं को दिया, उन्हें संतति का वर दिया। इस तरह 4 भाग में उस हत्या को विभक्त कर दिया। इंद्र हत्या से तो मुक्त हो गए, लेकिन जो विश्वरूप के पिता थे त्वष्टा मुनि, उन्होंने क्रोध में आकर के दक्षिणाग्नि में आहुति दे दी और उससे एक विशाल दैत्य उत्पन्न हुआ, वृत्तासुर, और उसने देवनगरी में तहलका मचा दिया। अब सारे देवगण पराजित होकर के मेरुगिरी की कंदराओं में जाकर के छुपे। इधर देवताओं ने विचार विमर्श किया कि वृत्तासुर को मारा कैसे जा सकता है। ब्रह्मा जी ने कहा दधीच की अस्थियों से जो वज्र बनाया जाएगा उससे वृत्तासुर का वध हो सकता है। देवगण दधीच के पास गए और दधीच मुनि इतने त्यागी ऋषिगण थे कि उन्होंने अपनी पत्नी सुवर्चला से कहा कि तुम कुटिया से दूर चली जाओ, और जब सुवर्चला दूर चली गई, उन्होंने इसलिए दूर कर दिया कि कहीं पर सुवर्चला को क्रोध आ जाए, देवताओं को श्राप ना दे दे तो मेरा परिश्रम व्यर्थ चला जाए, और उन्होंने अपने अस्थियों का दान कर दिया। ऐसे ऐसे ऋषि रहे जिन्होंने समाज के कल्याण के लिए अपने शरीर का उत्सर्ग कर दिया। उन्हीं अस्थियों से वज्र बनाया गया, और वज्र बनाने के बाद फिर इंद्र ने वज्र लिया, वृत्तासुर से युद्ध किया। वृत्तासुर के विशाल त्रिशूल से एक बार तो इंद्र के ऊपर प्रहार किया त्रिशूल का, तो वज्र नीचे गिर गया, और उस समय वृत्तासुर भगवान से प्रार्थना करता है, कहता है अजात पक्षा युवमातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा सुदार्ता प्रियं प्रियैवो विशुतुं विषण्णा दिदच्छते त्वां मनोरविन्दात्। कहता है प्रभु मेरा मन आपके श्री चरणों में उसी तरह लगा रहे जैसे उन बच्चों का, उन पक्षी के बच्चों का लगा रहता है जो वन में दाना चुगने गई अपनी माँ का इंतजार किया करते हैं, अपने घोंसले में बैठे रहते हैं और वो सोचते रहते हैं वन से दाना निवार चुन करके मेरी माँ आएगी, मेरी चोंच में देगी। जिस तरह वन में घास चरने गई गाय के बछड़ों का मन अपनी माँ पे लगा रहता है कि अभी मेरी माँ आएगी, मुझे दूध पान कराएगी। जिस तरह परदेश गए हुए पति के लिए उसकी पत्नी का मन अपने पति में लगा रहता है, हे प्रभु उस तरह मेरा मन आपके श्री चरणों में लगा है। इस तरह उसने मृत्यु के पूर्व प्रार्थना की और इंद्र ने वज्र के प्रहार के द्वारा वृत्तासुर का वध कर दिया। पुनः इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई क्योंकि वृत्तासुर भी ब्राह्मण कुल का था। एक प्रश्न होता है कि एक तो वृत्तासुर दैत्य था और दैत्य होने के कारण इसकी भगवान के श्री चरणों में अनुरक्ति क्यों थी। इसमें कथा आती है कि ये महाराज चित्रकेतु थे, उनके 10,000 रानियां थी। बहुत समय के बाद उनके पुत्र उत्पन्न हुआ और पुत्र भी काल कवलित हो गया। इससे महाराज को वैराग्य हुआ और भगवान संकर्षण की पूजा करते हुए वो सिद्धि को प्राप्त हुए। सिद्धि की अवस्था में आकाश मार्ग से गुजर रहे थे। भगवान भोलेनाथ को मां अंबिका के साथ बैठे हुए देख करके उन्होंने कटाक्ष किया कि ये तो जगत के पालनहार है, सदाशिव है
और इस तरह अपनी पत्नी के साथ ऋषिमंडली में बैठना उचित नहीं है। तब मां पार्वती ने श्राप दिया कि अपने पूज्य जनों पर तू कुत्सित भाव रखता है, इसलिए तू दैत्य हो जा। तब तो महाराज चित्रकेतु चरणों में गिर गए। बोले मेरा ये अभिप्राय नहीं था। भगवती ने कहा तुम्हारा भी कल्याण होगा। इस तरह इंद्र को जब ब्रह्म हत्या लगी, अब तो देवताओं ने कहा भाई तुमने तो ये व्यापार बना लिया है कि बार बार तुम ब्रह्म हत्या करते हो, इसलिए तुम्हारी मुक्ति का हमारे पास कोई साधन नहीं। तब इंद्र जाकर के मान सरोवर में एक कमल की कणिका की नाल में छुप करके बैठे। समय बीतता गया, देवताओं का सिंहासन सूना है। उन्होंने कहा भाई किसी न किसी को तो राजा बनाना चाहिए और इंद्र पद को पाने के लिए शर्त है कि व्यक्ति शतक्रतु होना चाहिए। 100 अश्वमेध यज्ञ जो करता है वो इंद्र बन जाता है। तब पृथ्वी में एक राजा थे जिनका नाम था नहुस। उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे, उनको इंद्र बना दिया गया। अब इतना बड़ा पद एकाएक पा जाए तो मती तो बौराई जाती। अब नहुस इंद्र बन गए। एक बार नारद जी आए तो नारद जी को देख करके नहुस कहने लगे, रे मेरे देखो ऐश्वर्य को एक तरफ सांदगण, पितृगण, मरुदगण, देवगण सब देखो मेरी परिचर्या में लगे, कोई कमी तो नहीं है। नारद जी ने कहा महाराज कमी कोई नहीं, थोड़ी सी है। बोले कौन सी कमी? बोले तुम्हारे बगल वाला सिंहासन खाली है। तो बोले बगल वाला सिंहासन खाली तो मैं अपनी पत्नी को बैठाऊंगा बगल में। बोले हाँ पत्नी तो तुम्हारी बैठ जाएगी, लेकिन इंद्राणी की बातें कुछ दूसरी। अब तो नहुस ने कहा मैं इंद्र बन गया हूं तो कल इंद्राणी को आदेश दे दूंगा कि इंद्राणी बैठेगी। और शक्ति ऐश्वर्य में व्यक्ति को बावरा नहीं होना चाहिए। जीवन में संतोष त्रिषु कर्तव्या, 3 चीजों में सदैव संतोष करना चाहिए और 3 में कभी संतोष नहीं करना चाहिए। और जिन 3 में संतोष करना चाहिए उनमें बिरले भाग्यवान को संतोष होता है, और जिनमें नहीं करना चाहिए उनमें सब संतोष मान लेते हैं। अब बताऊं तीनों चीजें। शास्त्र कहते संतोष त्रिषु कर्तव्या स्वदारे भोजने धने और त्रिषु चैवन कर्तव्यो अधने जपदानयो। अपनी पत्नी में, अपने भोजन में, अपने धन में संतोष सबको करना चाहिए। जय जय श्री राम। और 3 में कभी संतोष नहीं करना चाहिए। अध्ययन करने में, जप करने में और दान करने में। जितना कर दो उतना कम है अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार। तो आज मति विकृत हुई। उन्होंने कहा इंद्राणी को आदेश दिया गया कि कल से तुम नहुस के पास में बैठोगी। इंद्राणी व्याकुल हुई। उन्होंने कश्यप से सलाह ली। उन्होंने कहा जाओ इंद्र को ये संदेशा दे दो कि आज तक जिस विमान में, जिस वाहन में इंद्र कभी ना आए हो उसमें बैठ के आओ, मैं चलूं। अब नहुस तो बावरे हो गए इंद्राणी के कारण। और उन्होंने सप्त ऋषियों को बुलाया। बोले ऋषियों को कहार बना के पालकी में जाएंगे। और सप्त ऋषि आ गए। बोले महाराज कहाँ यज्ञ करना है? बोले यज्ञ नहीं करना है और तुम कहार बन जाओ, मेरी पालकी लेकर के चलो। अब पालकी लेकर के जाने लगे तो नहुस को था कितनी जल्दी पहुंच जाओ। बोले सर्पम सर्पम सर्पम। अब एक ऋषि थे जो आग के कुंज थे, दुर्वासा ऋषि। बोले मूर्ख सर्प सर्प कह रहा, सर्प ही बन जा। पालकी पटक दिया, नहुस गिरे, सर्प बन गया। इसलिए इस तरह उनकी इस त्रुटि के कारण, इस गलती के कारण ये दंड भोगना पड़ा। इसलिए सदैव मन में भगवान ने जो दिया है उसमें संतोष करो। आप प्रभु बड़ी कृपा है, जज बड़ी कृपा है प्रभु। और
भगवान को धन्यवाद दो, ना शुक्रे न बनो कि प्रभु मालिक तुमने जो दिया है वो बड़ा अच्छा किया है और आपकी कृपा है जो हम इस तरह रह रहे हैं। सदैव भगवान को धन्यवाद दो, आप प्रसन्न रहोगे, आपका परिवार प्रसन्न रहेगा, आपका घर प्रसन्न रहेगा और यहाँ तक कि आपकी प्रसन्नता की किरणें, आपकी प्रसन्नता की ज्योति अगल बगल पड़ोसियों पर भी पड़ेगी, वो भी खुश रहेंगे। इसलिए सदैव भगवान को धन्यवाद दो, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जय 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 गुरु। बहुत विराट करते थे। मुझे मेरे मालिक